लगातार फोन बज रहा है, नोटिफिकेशंस खत्म ही नहीं हो रहे। क्या इन सब से कभी कभी थकान महसूस होती है? अगर हाँ, तो आज हम एक ऐसे जबरदस्त आइडिया पर बात करने वाले हैं जो शायद शायद पूरी जिंदगी ही बदल दे। इसका नाम है घोस्ट मोड, एक 90 दिन का ट्रांसफॉर्मेशन प्रोटोकॉल। ये एहसास तो हम सब जानते हैं ना। ऐसा लगता है मानो दिमाग में एक साथ 1000 टैब्स खुले हुए हों। सोशल मीडिया, ईमेल, मैसेज, ये जो डिजिटल शोर है ना, ये हमें हमारे असली लक्ष्यों से लगातार दूर खींचता जा रहा है और हमारी सबसे कीमती चीज, हमारा ध्यान, उसे चुरा रहा है। लेकिन जरा सोचिए, अगर इस डिजिटल धुंध से बाहर निकलने का कोई सीक्रेट मैप हो तो, एक ऐसा तरीका जो सिर्फ शोर कम ना करे बल्कि फोकस को एक सुपर पावर बना दे। जी हाँ, इसके लिए एक पूरा का पूरा प्रोटोकॉल मौजूद है। और इसी मैप का नाम है घोस्ट मोड। और सुनिए, ये सिर्फ कोई कूल सा नाम नहीं है, ये एक पूरा सिस्टम है जो भटकाव की दुनिया से निकालकर डीप वर्क यानी कि गहरी एकाग्रता की दुनिया में ले जाता है। चलिए समझते हैं कि ये असल में है क्या। तो आखिर ये घोस्ट मोड है क्या भला? देखिए, सीधी सीधी भाषा में समझें तो इसका मतलब है जानबूझकर एक तय समय के लिए डिजिटल और सोशल दुनिया से एकदम गायब हो जाना। और मकसद बस एक है, किसी एक बड़े जरूरी लक्ष्य पर लेजर की तरफ फोकस करना। ये कोई मैराथन दौड़ने जैसा नहीं है, नहीं, ये तो एक फोकस्ड स्प्रिंट है। ये स्लाइड देखिए, सब कुछ एकदम साफ हो जाता है। एक तरफ है हमारी आम कनेक्टेड लाइफ, जहां हम एक साथ कई काम कर रहे हैं, हर नोटिफिकेशन पर रिएक्ट कर रहे हैं और ज्यादातर तो बस दूसरों का कंटेंट कंज्यूम करते रहते हैं। और दूसरी तरफ है घोस्ट मोड, जहां फोकस सिर्फ एक काम पर है, कोई नोटिफिकेशन नहीं, और हम रिएक्टिव से प्रोएक्टिव बन जाते हैं। मतलब हम कंज्यूमर से क्रिएटर बन जाते हैं। सुनने में तो ये सब बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन सवाल यह है कि ये काम कैसे करता है। इसका पूरा ढांचा 90 दिनों के एक बहुत ही पावरफुल आइडिया पर टिका है। चलिए देखते हैं कि सिर्फ एक तिमाही में आखिर क्या जादू हो सकता है। 90 दिन यानी 3 महीने, ये एक मैजिकल नंबर है। पता है क्यों? क्योंकि ये इतना लंबा है कि इसमें कुछ सच में बड़ा और मजबूत बनाया जा सकता है, लेकिन इतना छोटा भी है कि मंजिल हमेशा सामने दिखती रहती है और हिम्मत नहीं टूटती। ये फोकस और धैर्य का एकदम परफेक्ट बैलेंस है। और ये कोट, ये इस पूरे आइडिया का दिल है। जीवन भर की दिशा के लिए 90 दिनों के भटकाव का सौदा करें। जरा सोचिए इस बारे में। ये एक सौदा है जो कोई भी खुद से कर सकता है। सिर्फ 90 दिन का फोकस, और बदले में क्या मिलेगा? जीवन भर की स्पष्टता। कमाल है ना? एक बात बिल्कुल साफ समझनी होगी, ये कोई छुट्टी या डिजिटल डिटॉक्स नहीं है। इसका मकसद सिर्फ फोन बंद करके बैठना नहीं है। इसका लक्ष्य है कुछ बनाना, कुछ सीखना, कुछ ऐसा हासिल करना जो किसी को अंदर से बदल दे। ये एक ट्रांसफॉर्मेशन है, वेकेशन नहीं। तो अब आते हैं असली प्लान पर। इस 90 दिन की यात्रा का ब्लूप्रिंट क्या है? इसे 3 बहुत ही साफ स्टेप्स में बांटा गया है और हर स्टेप का अपना एक खास मकसद है। तो इस सफर शुरू कैसे होता है? देखिए, पहले 15 दिन हैं डिस्कनेक्ट और डिटॉक्स के लिए। मतलब जितने भी गैर जरूरी डिजिटल शोर है ना, सबको बंद कर देना है, दिमागी स्लेट को एकदम कोरा करने जैसा। फिर आता है सबसे जरूरी हिस्सा, दिन 16 से लेकर 75 तक। इसे कहते हैं रीबिल्ड और लर्न। यही वो टाइम है जब असली गहरा काम होता है, बिना किसी डिस्टर्बेंस के बस अपने प्रोजेक्ट में डूब जाना, नई नई स्किल सीखना। और आखिर में दिन 76 से 90, ये है इमर्ज और लॉन्च का फेज। यहाँ धीरे धीरे दुनिया से वापस जुड़ना होता है, लेकिन एक नए अंदाज में, अपनी 90 दिन की मेहनत का जो नतीजा है उसे दुनिया को दिखाने के लिए। अच्छा, इस दौरान फोकस कैसा दिखना चाहिए? ये चार्ट इसे बहुत खूबसूरती से दिखाता है। 60% समय डीप वर्क और क्रिएशन में जाना चाहिए, यानी जो मेन प्रोजेक्ट है। 30% नई स्किल सीखने में, जो लक्ष्य को सपोर्ट करे, और सिर्फ 10% जरूरी मेंटेनेंस के कामों पर। यह बंटवारा पक्का करता है कि एनर्जी वही लगे जहां सबसे ज्यादा फर्क पड़ता है। तो सबसे बड़ा सवाल, 90 दिन बाद क्या सब कुछ वापस पहले जैसा हो जाता है? बिल्कुल नहीं। घोस्ट मोड का असली मकसद कुछ ऐसे स्थायी सिद्धांत सिखाना है जो हमेशा किसी के साथ रहें। और ये है वो 4 मूल सिद्धांत जो इस पूरी यात्रा की नींव हैं। पहला, एक्सट्रीम ओनरशिप, ये मानना कि अपना समय और ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपनी जिम्मेदारी है। दूसरा, इंटेंशनल एक्शन, हर काम एक मकसद से करना। तीसरा,
रीडिफाइंड फोकस, कंज्यूमर की तरह सोचने के बजाय एक क्रिएटर की तरह सोचना। और चौथा, डेलिब्रेट प्रैक्टिस, सिर्फ काम नहीं करना बल्कि हर दिन बेहतर होने की कोशिश करना। ये आदतें ऑपरेटिंग सिस्टम का हिस्सा बन जाती हैं। और आखिर में ये पूरी बातचीत बस एक सवाल पर आकर रुक जाती है। जरा सोचकर देखिए, अगर कोई इंसान अपनी जिंदगी से सिर्फ 90 दिनों के लिए सारे भटकाव हटा दे और अपनी पूरी की पूरी एनर्जी बस एक चीज पर लगा दे, तो क्या कुछ हासिल किया जा सकता है? क्या बनाया जा सकता है? खुद क्या बना जा सकता है? इसकी जो संभावनाएं हैं ना, वो सच में हैरान कर देने वाली